नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा शगुफा छोड़ देती है जिससे देश की जनता उसी में उलझ कर रह जाए। इस कला में माहिर बीजेपी को यह भी पता है कि कब किस तरह का शगुफा छोड़ना है। फिलहाल बीजेपी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, जिसके बाद से राजनीति तेज हो गई है। वैसे बीजेपी की राजनीति में हमेशा इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते ही हैं। बीजेपी हमेशा इनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करती रही है। इसी कड़ी में अब इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को बीजेपी भुनाती भी रहती है और इसे लोकतंत्र की हत्या बताती रही है। इसलिए अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फरमान जारी कर दिया है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले पर शिवसेना उद्धव गुट के फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने तगड़ा जवाब दिया है, जिसके बाद बीजेपी की बोलती भी बंद हो गई है। चलिए हम आपको बताते हैं कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। राउत ने कहा, उनके पास कोई काम बचा नहीं है। 50 साल हो गए, इमरजेंसी को लोग भूल चुके हैं। आपातकाल क्यों लगाया गया? इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते थे। रामलीला मैदान से खुला ऐलान हुआ था हमारे जवानों को, आर्मी को, कि सरकार के आदेशों का पालन मत करिए। पुलिस फोर्स को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन मत करो, उसे अराजकता कहते हैं। ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो वह भी आपातकाल लगाते। ये देश की सुरक्षा का मामला था। कुछ लोग देश में बम बना रहे थे और जगह जगह पर बम विस्फोट कर रहे थे, ये सभी को मालूम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमित शाह को आपातकाल क्या है पता नहीं है। उस वक्त वो कितने साल के थे मुझे पता नहीं। जिस बाला साहेब ठाकरे का जो गुणगान गा रहे हैं ना, वो नकली शिवसेना के साथ। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने उस वक्त इमरजेंसी को खुला समर्थन दिया था, इंदिरा गांधी को खुला समर्थन दिया था, इंदिरा गांधी का स्वागत किया था मुंबई में। उस वक्त आरएसएस ने भी समर्थन किया था। लेकिन उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, उनको नहीं लगा कि संविधान की हत्या हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई, उनको भी नहीं लगा कि संविधान की हत्या हो गई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, उनको नहीं लगा कि संविधान की हत्या हो गई। तो ये कौन है? टिकोजी राम। इनके पास कोई काम नहीं है, ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनके पास बहुमत नहीं है, लोगों ने उसको नकारा है, लोगों ने उसको हराया है। तो क्या बोले ये लोग? उनका दिमाग ठिकाने नहीं है। आपातकाल की अगर बात करें तो 10 साल का हर दिन संविधान की हत्या के लिए माना जाता है। ऐसा एक दिन भी नहीं जब लोकतंत्र की रक्षा हुई हो। जिस तरह से कानून, सेंट्रल एजेंसी, भ्रष्टाचार, अराजकता इस देश में बढ़ गई है, तो हर दिन संविधान की हत्या ही है ना। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को इसलिए बहुमत नहीं मिला क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते थे, संविधान की हत्या करना चाहते थे। इसलिए देश के लोगों ने उनको बहुमत नहीं दिया है। तो इस तरह से संजय राउत ने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को तगड़ा जवाब दिया है। वैसे संविधान की हत्या और आपातकाल को लेकर फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने जो कुछ भी कहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।